हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2023 कोटा यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। बहुत टाइम हो गया, यानी कि 1-2 दिन तो हो ही गया कम से कम। ठीक है, तो अब आप लोगों के एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, है ना, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और साथ में ही एक स्टूडेंट्स का कमेंट था, उसमें कहा गया था कि मेरे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, पर अगर मैं किसी पेपर को नहीं देता हूं तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे की कुछ सलाह मेरे को दीजिए। तो वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता ही है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि टाइम टेबल के बाद एडमिट कार्ड कब आने वाला है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एडमिट कार्ड यहाँ पर देखो, पहले आप लोगों को टाइम टेबल देखो जिसमें 22 तारीख दिख रही होगी आप लोगों को, 22 अप्रैल। तो आपका जो टाइम टेबल है वो 16 अप्रैल के बाद आने की संभावना है। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है, 20 अप्रैल तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 20 अप्रैल तक तो आ ही जाएगा 100%। 16 तारीख तक आपका 16 या 17 को आपका एडमिट कार्ड आना तय है, पर फिर भी किसी कारणवश अगर मान लो लेट सेट हो जाए तो 20 तक तो कम आ ही जाएगा, क्योंकि 22 को आपका पेपर है तो 20 तो आना ही है, पर 16-17 को आएगा, 16 या 17 को। ठीक है, तो आप लोग एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड कैसे निकालना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जैसे ही बैक जाते हैं तो बैक जाने के बाद यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्स एंड रिजल्ट लिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस पर आपको देखने के बाद पैनल 4 NEP वाला जो पोर्टल है, इस पर आप लोग एडमिट कार्ड निकाल सकते हो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को एडमिट कार्ड निकालने का जो भी है वो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, इस वाली NEP वाली पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने इस टाइप का कुछ आएगा। नीचे आओगे तो यूज़र नेम पासवर्ड फिल कर देना, लॉगिन कर लेना। फिर उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा, फिर वही मैसेज आएगा और ऐसे कुछ करके एडमिट कार्ड आपका यहाँ से निकल जाएगा। अगर मान लो किसी कंडीशन में यहाँ पर नहीं निकल पाता है तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड निकालने के लिए देखिएगा, जैसा कि बैक चलते हैं, यहाँ पर देखो, अगर वहाँ नहीं एडमिट कार्ड होगा तो यहाँ पर आएगा एडमिट कार्ड एग्ज़ाम 2024, पर यहाँ पर उनका कम ही आएगा, क्योंकि जो पहली बार सेमेस्टर दे रहे हैं उनका NEP 2020 वाला जो पोर्टल नया बनाया है उसी पे आएगा। फिर भी अगर किसी का मान लो यहाँ पर देखने को मिल जाए सेमेस्टर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर लेना। अगर यहाँ मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। अगर ऐसा होता है तो, नहीं होता है तो वहाँ से तो आपको देखना ही है जो मैंने बताया है। ठीक है, वो वीडियो आगे बता देंगे जब एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड 16 या 17 अप्रैल को आने की पूरी संभावना है। अब इसके बाद जो स्टूडेंट ने पूछा था क्वेश्चन कि सर, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो चाहते हैं कि बीएड में किसी के शादी आ जाती है घर में, किसी के कुछ आ जाता है, या कुछ ऐसा सीजन भी चल रहा है तो उस हिसाब से, है ना, तो या नहीं दे पाते हैं, किसी की खुद की शादी आ जाती है, तो मान लो जो इस प्रकार के स्टूडेंट है या किसी कारणवश वो नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप लोग किसी भी पेपर में या सारे ही पेपर में एब्सेंट रहते हैं तो आपको जो अगला सेमेस्टर लगता है, थर्ड सेमेस्टर, जो कि दिसंबर 2024 में लगेगा, तो उसमें आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के भी पेपर दे सकते हो। जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ आप लोग पेपर दे सकते हो। फेल इसमें करते हैं नहीं सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो आप उनके साथ एग्ज़ाम दे लेना। थर्ड सेमेस्टर के भी साथ लगेंगे, फर्स्ट के भी साथ लगेंगे, बस वहाँ पर आपके लोड बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये करना कि जितने पेपर आप इसमें दे पा रहे हो तो दे लीजिएगा। जो कोई एक आध पेपर ऐसा रह जाए कि नहीं इसमें नहीं जाना हो रहा है या कुछ कारण आ गया ऐसा, तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में कवर कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर होगा। सेकंड सेमेस्टर आप लोगों के बिल्कुल एक तरह से ये मान के चलो कि उसमें आप लोगों को कोई बैक का पेपर आपके नहीं लगेगा। ठीक है ना, अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक आपके आती है तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेगा, ना कि थर्ड सेमेस्टर के साथ। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अगर मान लो आगे की बात फिर आपको आगे बता दूंगा, थर्ड में आती है, फोर्थ में आती है, तो वो आगे वाले जो बच्चे हैं उनके साथ लगेगी, जो नए बच्चे आएंगे। वैसे बीएड में बैक आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो आप लोग लिख ही सकते हो, आराम से लिखने का भी नंबर मिलता है बीएड जैसे एग्ज़ाम में। कॉपी भरने का, लिखने का, जमा कर लिखने का, राइटिंग अच्छी होने का, ये सब फ़ायदे सारे बीएड में ही आपको मिलते हैं।
तो बिल्कुल आप लोग ये ट्राई करो। और बीएड में कॉफ़ी कैसे लिखें वो वीडियो मैंने बना रखी है, वो देख लो, उसको देख के जाओ ज़रूर। 100% आपको उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत ही काम करेगी आप लोगों के लिए, आपको बेनिफिट उससे होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यही बात थी, एडमिट कार्ड 16 या 17 अप्रैल को आने की पूरी संभावना है। उसके बाद एडमिट कार्ड जैसे आप निकालते हैं, अपने जो भी प्रिंसिपल है या कॉलेज में जो मोहर लगती है कॉलेज की वो लगवा लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी डिस्टर्ब ना करे कि भाई इसमें ये लगा के लाओ वो लगा के लाओ, ऐसा कुछ ना करे। बहुत सारे कॉलेज में ऐसी होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ABC ID ज़रूर लेके जाएँ एग्ज़ाम में जब भी जाएँ, तो पहले दिन तो ज़रूर लेके जाएं, फिर दूसरे दिन आप लोगों को समझ में आ जाता है कि कैसा क्या माहौल है, एडमिट कार्ड से काम चल रहा है या ABC से चल रहा है या आधार कार्ड भी ले जाना है, पेन तो आप लेके जाओगे ही सही। ठीक है, इन बातों का ध्यान आपको रखना है। यही जानकारी थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूं जो भी आपके डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।